कि जिस तपोस्थली पर 3 दिवसीय शांति प्रवास रहा है, उस स्थान को आज छोड़ रहा हूँ और उसे दिखा रहा हूँ। सम्मानित साथियों, यह स्थान है श्री राम मंदिर शांति धाम उधुरा। यह ब्रह्मपुर प्रखंड का है और मैं भीतर चल रहा हूँ। इसके पहले हमारे कुछ और साथी आ गए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ जो इसका सिंह द्वार है, वहाँ बजरंग बली हैं, मारुति तुल्य बेगम, अतुलित बलधामम, हेम सैलाभ देहम। तो अब हम भीतर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा प्रवास कैसा रहा है और किस तरह का जीवन जिया है हमने। आपको यह सब वस्त्र देख करके लग रहा होगा कि तो जैसा स्थान है उस तरह का हमें धारण करना पड़ेगा। इधर आप देख रहे हैं पारिजात है। पारिजात यानी उसे आप समझ रहे हैं, पारिजात का फूल बहुत बढ़िया होता है। और यह इन पौधों को भी आप देख रहे हैं। यहाँ पूरी तौर पर शांति है। हम मंदिर का अवलोकन कराएंगे, उसके पहले हम मंदिर के परितः यानी चारों तरफ का कुछ भौतिक सत्यापन आपको कराते हैं। खड़ाऊँ पहनने की चूँकि आदत है, एक दिन में खड़ाऊँ नहीं पहना जा सकता। आप करेंगे पैर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो चूँकि बचपन से हमने इसे धारण किया है तो इसलिए हमारी आदत है। यहाँ खड़ाऊँ भी मिल गया है और कुछ वस्त्र भी मिल गया है। इस तरफ आप देख रहे हैं तुलसी के पौधे हैं, उधर आम का बगीचा है, इधर गौशाला है, इधर लौकी देख रहे हैं आप, केला है, हैंडपंप है। इस तरफ रसोई घर है। और उधर तुलसी के 10 पत्ते सुबह सुबह मैं खाता था और खा करके उससे मुझे ऑक्सीजन मिलता था। पूरे परिसर में ऑक्सीजन मिलता है तुलसी के पौधों से। और तुलसी के पौधे यहाँ कम से कम काफ़ी संख्या में हैं। अब यहीं से उसका अवलोकन कराते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और यह राधे कृष्ण का मंदिर है। आप वृंदावन मथुरा में जाएंगे तो वहाँ केवल राधा रानी का, उन्हीं का राज्य चलता है। जिधर आप जाएंगे राधे 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 यही होगा। अब मैं यहाँ के महाराज श्री से भी आपको मिलवाऊँगा, जिनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है। 3 रात मेरा यहाँ रहना हुआ है। 12 की रात को देर रात में हम आ गए। इधर आप देख रहे हैं सब मानस की चौपाइयाँ लिखी गई हैं, दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं। और यह अनंत विभूषित श्री सदगुरुदेव भगवान मंदिर संस्थापक श्री श्री 1008 श्री बेड़ी माधव दास जी। और इधर यह काफ़ी शानदार है इसका गुंबद। और सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण, यस अपयस विधिहात। यह सब आज के वैज्ञानिक युग में भी यह तब का प्रसंग है जब भरत जी आए ननिहाल से और उन्होंने पूछा था गुरुदेव वशिष्ठ जी से कि आप कैसे यह सब हो गया आपके रहते हुए। तो उन्होंने कहा था कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण, यस अपयस विधिहात। अब मैं आगे बढ़ते हुए दिखा देता हूँ। यहीं से मैंने आप सभी को दर्शन कराया और फिर आगे बढ़ता हूँ। अब चलता हूँ महाराज जी के तरफ। और इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं मास्टर साहब। शुभ नाम आपका सर? जी राजेश कुमार राय। राजेश जी यहाँ अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं और यहाँ मंदिर पर रह करके धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। मैं इनसे बात करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। यह मंदिर इतना विशालतम है, इसे नवलखा मंदिर भी कहते हैं। जी। क्या कारण है नवलखा मंदिर का? पूर्व में आप जानते होंगे कि लाखपति जो है बहुत कम हुआ करते थे। हाँ। तो किसी भी निर्माण में जब ज़्यादा धन निवेश होता था, हाँ। तो लोग उसे कहते थे। तो जैसे मंदिर है, मेरे भाई 9 लाख लगा है। अच्छा, इतना लाख लगा है, तो उसी संदर्भ में लोग नौलखा गए, क्योंकि उस जमाने में 9 लाख का महत्व था, इसीलिए इसको नौलखा लोग बोलने लगे। एक कोई फिल्म का गीत भी है, मुझे 9 लखा हाँ मंगा दे रे। हाँ 9 लाख। हाँ, तो उस समय 9 लाख का महत्व था, इसीलिए 9 लाख किसी भी। अच्छा, 9 लखा हार भी होता था? जी, 9 लाख हार भी है। उसी तरह मेरा जो ये उधरा में जो मंदिर स्थापित है, यह 9 लाख मंदिर के नाम से। यह प्रखंड कौन सा है? ये ब्रह्मपुर प्रखंड है। ब्रह्मपुर प्रखंड हाँ, में ब्रह्मपुर में भगवान शिव का भी एक
बहुत ही दिव्यतम मंदिर है। भगवान ब्रह्मा ने उसकी स्थापना की थी। अच्छा। कुछ दूरी पे ही है। तो देखिए, हम धीरे धीरे बढ़ते हुए चल रहे हैं जो वर्तमान पीठाधीश्वर हैं उनके तरफ। उसके पहले इधर हमने आपसे पहले भी बताया कि परितः हम दिखाने का प्रयास करेंगे चारों तरफ। अब इधर भी हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से आम, नारियल और आंवला, इस तरह के तमाम पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं। यहाँ भी देखिए पर्यावरण को सजाने का एक प्रयास किया गया है। गेंदे का फूल, माट साहब इसको क्या बोलते हैं, कुछ स्मरण है आपको? ये भी कोई जड़ी बूटी ही, कांटे हैं और कांटों सब शो प्लांट में ही लगवाया गया हाँ। है। थोड़ा मंदिर गमले हैं। और देखिए यह पौधों के लगाने का यह भी एक तरीका है। देखिए इसको ढाल दिया गया है, इसमें तुलसी का पौधा होगा। ये अस्थाई गमला हो गया, इसमें मिट्टी डाल करके। इधर हाँ गुलाब है। और यह इसको पत्थरचूड़ बोलते हैं क्या? जी हाँ, इसको पत्थरी ख़त्म हो जाती है। मैंने इसकी चटनी खाया है शायद, मुझे याद। गुलदाउदी है। ये गुलदाउदी है। और यह पीपल, इस पीपल को कहीं इसको लगाया जाएगा कहीं? नहीं, ये अश्वत्थ देवता है। हमने कहा कि जैसे पूजा पाठ के लिए महिलाएं आती है ना, तो हमने इनको गमले में स्थापित कर दिया कि इसका जल जो है कहीं ऐसे जगह न गिरे जहाँ पैर लगते हैं। देखिए तुलसी इधर भी इस बगीचे में है, तुलसी उधर भी है, और पक्षियों का कलरव भी आप सुन रहे हैं। अब हम लोग महाराज श्री के पास चलते हैं और उनसे भी चल कर के आशीर्वाद लेते हैं और उनसे भी कुछ पूछते हैं। यद्यप कि महाराज जी इन सब चीज़ों से पूरी तौर पर अलग थलग हैं। वो सब नहीं चाहते कि हम मीडिया में आए। भगवत कृपा है, भगवान का भजन करते हैं, भेदभाव नहीं है और सभी इस मंदिर पर आते जाते रहते हैं। प्रणाम गुरु जी। शुभ नाम आपका गुरु जी? मेरा छोटा सा नाम है भरत दास। वाह, कितना प्यारा नाम है। सुनो भरत भाभी प्रबल, भीतर लिखा गया था। बिल की कहे मुनिनाथ। हाँ 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 हाँ। और भरत जी को बड़ा मानते थे रामचंद्र जी। सहोदर मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। भरत जैसा सहोदर भाई भी नहीं हो सकता। तो मानस में भरत जी का बड़ा महत्व है। बहुत। उन्होंने हनुमान जी पर बाण क्यों चला दिया? इन्होंने भरत जी ने बाण चला दिया था हनुमान जी पर। वो अयोध्या से जा रहे थे ना, तो सोचे कि राम जी यहाँ है नहीं, कोई ऐसा ना कोई कुछ कर दे, उस समय वो पहचाने नहीं, इसलिए बाण चला दिया। चढ़मम सायक शैल समेता, हाँ कृपा निकेता। उन्होंने कहा कि यह पर्वत के साथ इस बाण पर चढ़ जाओ हनुमान, और मैं भेज देता हूँ वहीं। इतनी ताकत थी भरत जी के पास, लेकिन बड़े विनम्र थे और खड़ाऊँ लेकर के उन्होंने अयोध्या की रक्षा किया जब तक कि वन से नहीं आ। महाराज जी इतना बड़ा मंदिर यह सब कैसे स्थापित हो गया यहाँ पर? हाँ, ये मंदिर हमारे गुरुजी की प्रेरणा से स्थापित हुआ जी। उनकी प्रेरणा रही। हमारे गुरुजी 40-45 साल के बाद में अपनी जन्मभूमि पर वापस आए जी। और आए तो 2-3 दिन तो उनको गांव में कोई पहचान भी नहीं पाया। अच्छा। उसके बाद फिर जो है 2 दिन के बाद में परिचय हो गया, तो फिर महाराज जी को आश्चर्य लगा कि इतने बड़े इस गांव में और मंदिर नहीं है। एक मंदिर है जी, उसका जो है भगवान की वो मूर्ति का खंडित है जी। आज भी, अभी भी वो खंडित ही। एक हाथ भगवान का टूटा। हमारे वैष्णव समाज में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती जी। तो महाराज जी के मन में संकल्प आया कि हम मंदिर बनाएंगे जी। तुम लोग हमको ज़मीन दो। महाराज जी ने गांव वालों से ज़मीन मांगा कि ज़मीन दो, तो कोई बोला कि हमारा ज़मीन वहाँ है, कोई बोलता है वहाँ भागल में चला गया, कोई बोलता है उस पार है। जी। फिर अंतोगत्वा महाराज जी के परिवार के लोगों ने ही महाराज जी को ज़मीन दिया जी। और महाराज जी ने मंदिर का निर्माण किया। महाराज जी के शिष्य लोगों ने जी उनको मतलब मदद किया। महाराज जी ने किसी से चंदा चिट्ठा नहीं किया, सब अपने आप प्रेरणा से 4-4.5 साल में ये मंदिर बनकर तैयार हो गया। बेड़ी माधव जी महाराज श्री ने 4.5 साल में लोगों के सहयोग से, परिवार के सहयोग से इस भव्य मंदिर की स्थापना किया। 40 वर्षों बाद वह अपनी जन्मभूमि पर आए थे और
लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत विभीषण ने कहा कि प्रभु, यह धन धान्य से परिपूर्ण लंका, यहाँ आप कुछ दिन विश्राम करिए, सब कुछ है। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि यद्यपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह जन्मभूमि हमारी स्वर्ग से भी अच्छी याद आ रही है। महाराज श्री तपोनिष्ठ संत हैं और बड़ी ख्याति है क्षेत्र में। रहने वाले तो जन्मभूमि मध्य प्रदेश है, लेकिन यहीं आए और महाराज जी रह गए। तो सम्मानित साथियों, हमारा 3 दिवसीय प्रवास यहाँ रहा। आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और काफ़ी कुछ यहाँ मैंने सीखा है जीवन जीने की पद्धति और मठ मंदिर में जो नियमावली है रहने की, भोर में उठना, साधना करना, काढ़ा पीना, सात्विक भोजन करना, लहसुन प्याज यह सब नहीं खाते हैं लोग, यद्यपि मैं तो खाता हूँ, शाकाहारी हूँ। लहसुन प्याज को मैं दवा के रूप में उसको महसूस करता हूँ, औषधि है, लेकिन यहाँ मैं इन चीज़ों से भी विरत रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लगा है। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। बिहार की 3 दिवसीय यात्रा हमारी समाप्त हुई। अब शीघ्र ही मैं अपने जन्मभूमि को पहुँचूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।